नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने नमाज के अंदर कही जाने वाली तकबीरों की गलतियों के मुताल्लिक ज़िक्र करना है। और नाज़रीन, हमारे अक्सर लोगों को इसका इल्म नहीं है और अरसाए दराज हो गया उन्हें नमाज की अदायगी करते हुए, मगर इन तकबीरात के इल्म ना होने की वजह से नमाज के सवाब से महरूम है। नाज़रीन, अगर किसी के अंदर ये गलतियाँ पाई जाती हैं तो ऐसे अफराद की नमाज नहीं होती, वाजिबुल इआदा होती है, नमाज उसको दोबारा पढ़नी लाजमी होती है। इसलिए नाज़रीन, आज की इस वीडियो को इंतहाई तवज्जो के साथ समाअत कीजिए ताकि हमारी नमाज के अंदर जो कुताहियाँ हैं वो दूर हो जाए। बिलखुसूस हमारी पहली तकबीर है, तकबीर तहरीमा है, उसके अंदर कुताही आती है। इसी तरह हमारी रुकू के अंदर तस्बीह है, उसके अंदर कुताही आती है। इसी तरह हम सजदे के अंदर जो तस्बीह पढ़ते हैं उस तस्बीह में भी हम कुताही कर लेते हैं। हमें इल्म नहीं होता, हम उसको एक मरवतन या रिवाजन पढ़ते रहते हैं जो कि काफ़ी मतलब उसका माना मतलब तब्दील हो जाता है। इसलिए नाज़रीन, अपनी नमाज की इस्लाह करें, अपनी नमाज को दुरुस्त करें ताकि हम अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक नमाज भी अदा करें और उसके सवाब को भी हासिल कर सकें। यकीनन वो इबादत हमारे लिए कारगर होती है जिस इबादत में अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी शामिल होती है, और वो इबादत बेकार होती है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी नहीं होती। तो आइए नाज़रीन, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तकबीर तहरीमा। नाज़रीन, तकबीर तहरीमा में जब हम यूँ कहते हैं अल्लाहु अकबर, अब यहाँ पर भी हमारे कुछ लोगों का तलफ़्फ़ुज़ बिगड़ा होता है, बल्कि अक्सर आइम्मा भी जो कम इल्म आइम्मा होते हैं वो भी यूँ कहते हैं अल्लाहु अकबर, जबकि अल्लाहु कहने से लफ्ज़ तब्दील हो गया है। जब लफ्ज़ तब्दील हो गया तो नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह अकबर कहना है, लेकिन किसी ने कह दिया अकबार, यानी बे के बाद अलिफ का इजाफा हो गया। ज़बर को जब लंबा किया तो अलिफ का इजाफा हुआ, तो इससे भी उसकी तकबीर तहरीमा नहीं होगी। और आप जान लें कि जब तकबीर तहरीमा नहीं होगी तो उसकी नमाज भी नहीं होगी। तो ये इंतहाई गलत और आम लफ्ज़ है, हर शख्स ये गलती कर बैठता है। तो इसलिए नाज़रीन, सबसे पहले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ तकबीर तहरीमा का याद कीजिए और वो है अल्लाहु अकबर। इसी तरह नाज़रीन, रुकू में जब जाते हैं तो रुकू के अंदर भी तस्बीह जो पढ़ते हैं उस तस्बीह में हमारी कोताही होती है, चूँकि रुकू की तस्बीह है सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अब इसको भी लोग गलत पढ़ते हैं, सुब्हाना रब्बियल अज़ीम। अब यहाँ पे सुब्हाना ज़बर है, इसको लंबा करते हैं जिससे अलिफ बन जाता है, और जब अलिफ बन जाए तो नमाज जो है लफ्ज़ चूँकि बदल गया है इसलिए नमाज नहीं होती। इसी तरह नाज़रीन, हमें क्या करना होगा, सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना होगा सुब्हान रब्बियल अज़ीम। इसी तरह नाज़रीन, सजदे की तस्बीह है और सजदे की तस्बीह में हम कोताही कर बैठते हैं, और वो है कि सुब्हान रब्बियल आला। अब यहाँ पे अक्सर लोग यूँ पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल आला, यानी आइन को स्किप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, जबकि लफ्ज़ है आला। तो इसीलिए नमाज को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ याद करना चाहिए ताकि हम नमाज के कामिल सवाब को हासिल कर सकें, अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में खुशनुदी हासिल कर सकें। सही तलफ़्फ़ुज़ है सुब्हान रब्बियल आला। इसी तरह नाज़रीन, जब नमाज को ख़त्म करते हैं तो हम सलाम फेरते हैं। अब ये सलाम भी अक्सर लोगों को लफ्ज़ कहना नहीं आता, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, हालांकि सही तलफ़्फ़ुज़ है
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو بتایا گیا ہے، عہد کریں کہ ہم اپنی غلطیوں کی بھی اصلاح کریں گے اور اپنے دوست احباب تک، اپنے ملنے والوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جس کے اندر بھی کبھی